Closed doors, I'm a fool for your love. Welcome to the final part of our dentistry series with Dr. Maaz. डॉक्टर माज इंग्लैंड में हैं और जो है ना डेंटिस्ट्री की फील्ड में ये कर रहे हैं। ये खुद बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 2 दफ़ा बताया है और मुझसे फिर जो है ना पाकिस्तानी यार में ये तो डेंटिस्ट एक ही है, रसा डेंटिस्ट दाँत भी वही करता है, सब कुछ वही करता है। तो डॉक्टर माज एक्सप्लेन करेंगे कि क्या करते हैं वो। इस वीडियो का बस मकसद ये है कि यार वो लोग जिनको इमीडिएट ओआरई के वो 10-12 हज़ार पाउंड अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, और उनके लिए ये रूट है, यानी कि जो 10-12-15 हज़ार पाउंड फी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके वीज़ा का भी विजिट वीज़ा लेने का भी प्रॉब्लम है कि यार इतने कैसे होंगे और वो चांसेस नहीं है। वो लोग कैसे कोई स्मार्ट पे है उसके थ्रू यहाँ आ सकते हैं। तो ओवर डू यू माज, ये डेंटल नर्सिंग वाली या डेंटल थेरेपी की क्या चीज़ है और कैसे ये पॉसिबल है? एक डेंटिस्ट जो पाकिस्तान में स्टूडेंट है बीडीएस का या हाउस जॉब करे उसके लिए कैसे पॉसिबल है, वो क्या करे, किस तरीके से करे, और यहाँ क्या रोड मैप है पूरा? फर्स्ट तो जैसे आपने एक्सप्लेन किया, आई एम वर्किंग एज अ डेंटल थेरेपिस्ट। ओके। डेंटिस्ट यहाँ पे फर्दर सेक्टर्स में डिवाइड है। हम्म। आप लोगों ने सुना होगा कि यूके में डेंटिस्ट की बहुत शॉर्टेज है। इवन इवन हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कुछ इलाकों में इवन इन 20-25 किलोमीटर्स 30 किलोमीटर्स के रेडियस में आपको एक डेंटिस्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं ठीक आप। है, डेंटिस्ट मिल जाएगा, लेकिन डेंटल थेरेपी एनएचएस डेंटिस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं एनएचएस एनएचएस डेंटिस्ट थ्रू। को एज कम्पेयर टू प्राइवेट, बिकॉज प्राइवेट इज़ क्वाइट टू एक्सपेंसिव देन एक्सपेंसिव। एनएचएस। देन यहाँ पे इतनी शॉर्टेज है कि आपको 30 माइल्स 35 माइल्स में कोई एनएचएस डेंटिस्ट भी नहीं मिल पाएगा आपको। हम्म। तो इट्स दिस मच डिफिकल्ट, दिस मच शॉर्टेज, जो आपको अच्छा कैंडिडेट बनाती है कि आप यूके परसू करें। ठीक है। सेकंड, आपने जो बात की, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, डेंटिस्ट होता है, डेंटिस्ट के बाद जो ज़्यादा स्कोप वाइड होता है डेंटल थेरेपिस्ट का होता है, एंड देन हाइजीनिस्ट, देन ऑर्थोडोंटिक थेरेपिस्ट, एंड गो ऑन। 2-3 कैटेगरीज और हैं इसमें, क्लिनिकल डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन, एंड इन द एंड आपके पास डेंटल नर्स आ जाती हैं। अच्छा। तो अगर आपने बीडीएस किया हुआ है तो आपको तो ये सारा स्किप करके आपको डायरेक्टली डेंटल नर्स या एज ए डेंटिस्ट, ये दो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। मेक सेंस। डेंटिस्ट के लिए उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमने जैसे एक्सप्लेन किया, काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। बिल्कुल। वो आप कैसे करेंगे? एक शॉर्टकट वे होता है डेंटल नर्स का। हम्म। आप पाकिस्तान से, जिस तरह मैंने प्रीवियस इंडीड, बीडीए और इन साइट्स के मैंने नाम बताए, लिंक्डइन हो गया, इन पे आप रीच करें बड़ी कंपनीज को। कुछ बड़ी कंपनीज के नाम जैसे सेंट विसाज हो गया, हम्म। रॉड्रिक डेंटल हो गया, बूपा हो गया, ये उसके बूपा भी तो अलावा मैंने देखी, काफ़ी क्लिनिक्स के ऊपर बूपा होता है। exactly, अच्छा। Bupa is one of the largest group of UK, more than 100 clinics. ओह Which नाइस। mean they are वेरी बिग। quite big company. ओके, तो इनकी रिक्रूटमेंट भी ज़्यादा है इसका मतलब। एग्जैक्टली। तो इस तरह आप सर्च करें, काफ़ी सारे, आप ओएसिस डेंटल, ये भी हम्म। बड़ी कंपनी है। वॉइस गुड। ऐसे। ये इन सारों में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ठीक है। रीच आउट करें। इनके पास डेंटल नर्स की अपॉर्चुनिटीज हर टाइम खुली होती हैं। ये आप लोगों को एज ए डेंटल नर्स लेते हैं, हम्म। तो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये होती है, जब आप क्लियर करेंगे डेंटल नर्स ओवरी, तो देन आप इनके साथ एज ए डेंटिस्ट काम करेंगे। तो इनको अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि इंडीड पे जाएं, बाकी प्लेटफॉर्म जो मैंने मेंशन किए हम्म। उनको रीच आउट करें। उन्होंने जॉब वैकेंसीज डाली होती हैं, अपनी सीवी उधर जाके इंडीड पे ड्रॉप करें, सब कुछ बताएं उनको। हम्म। देन इन द एंड वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपको ईयरली सैलरी मेंशन होती है, हम्म। कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है। तो यूके में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त पढ़ना है उसको। पर आवर सैलरी क्या है, एग्रीमेंट टेन्योर क्या एग्जैक्टली है। exactly, इसके अंदर काफ़ी सारे कैचेस होते हैं, तो आपने ठीक। कॉन्ट्रैक्ट को गौर से हम्म। पढ़ना है, हम्म। और ना फिर बाद में बंदा हम्म। रिग्रेट करता है कि मैंने ये क्यों किया। फुल। और सबसे अच्छा मशवरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले किसी ऐसे बंदे को पढ़ा लें, जिस तरह पाकिस्तान में लॉयर्स होते हैं। सोलिसिटर्स हैं इस तरह के प्राइवेट एग्जैक्टली लॉ exactly, के। उनके पास उनकी पीडीएफ कॉपी निकाल के कॉन्ट्रैक्ट में उनकी ले जाएं कि इसमें ज़रा मुझे बता दें कि जो ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो मुझे हम्म। बाद में अफेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं। फिर उस पर सोच के आप उस बंदे से कंसल्ट करें जो आपके दोस्त हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। हम्म। तो वो आपको बताएंगे कि इसमें ये करो, इसमें ये करो, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए ठीक है। तो आपने ठीक है। अंधा होकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करना कि आपको जॉब मिल गई, पैसे मिल गए, आपने देख लिए। आपने के पास हो गया, वीज़ा आया लेकिन बस, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, तो वो आपने, अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन 22,000 सैलरी, हम्म। इट्स मीन कि 22,000 पर ईयर है ये। ऐसे ही है। ऐसे नहीं कहना ऐसे ही, कि और उसमें टैक्सेबल भी है उसमें से उसमें जो एग्जैक्टली exactly, तो 22,000 में आपका टैक्स भी कटेगा, सब कुछ एग्जैक्टली। तो चीज़ें भी टैक्स कटेगी, यहाँ पे यार बता दूँ, टैक्स नेशनल बहुत हैवी, इंश्योरेंस। हैवी पोर्शन ऑफ योर सैलरी, तकरीबन 40% ऑफ योर सैलरी गोज इनटू टैक्सेस पर और मंथ। नेशनल इंश्योरेंस भी आपका एग्जैक्टली। जाता है।
ठीक है। अच्छा माज़, मुझे एक चीज़ इसमें बताएँ, एज़ अ लेमैन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यार अगर मैं ये स्टूडेंट होता तो मैं क्या सोचता? एक तो ये वेरी स्मार्ट मूव कि यार ये कंपनीज़ जो है ना कैसे कर रही हैं कि इनको एक डेंटिस्ट, पका-पकाया डेंटिस्ट मिल गया, और वो मैं एक्सप्लॉइटेशन माइट नॉट बी द राइट टर्म, बट मुझे लगता है कि यार है कि आपने एक डेंटिस्ट को उठाया, उसको आपने, क्योंकि आपको पता है वीज़ा की लालच है, आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से डेंटिस्ट उठाएँगे, उसको आप डेंटल नर्स के तौर पे ले आए। ही इज़ स्टिल हैप्पी, ही इज़ गेटिंग मोर मनी जो वो अपने होम कंट्री में ले रहा था। प्लस दैट ऑर्गनाइज़ेशन बेनिफिट्स कि यार वो ओआरई उनके पास ही होते-होते देगा, और वो इंस्टेड ऑफ गोइंग समवेयर एल्स वो उनके पास ही काम करना प्रेफ़र करेगा। तो दैट मेक्स मॉनेटरीली सेंस बनाता है कि यार क्यों बच्चे के लिए, उस डेंटिस्ट के लिए बड़ा क्रूशियल है ये चीज़, रूट स्मार्ट, और इन जो ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए भी इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। मकसद ये है कि हम जब वहाँ से यहाँ मूव करते हैं, जो प्रोसेस है, हमने सीवी बना ली। सीवी का तो मुझे थोड़ा-सा बताएँ पहले तो, कि सीवी में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए? यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने एक्चुअली में की होती हैं, बट उनको सीवी में बताना नहीं आता। तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो सीवी में वो डालें, फिर वो रिक्रूटर वेबसाइट्स वगैरह पे जाके अप्लाई करें? सी में तो एक तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। हुँ, दूसरा ये आप डेंटल एक्सपीरियंस बता दें कि आपका इतना इतना बैकग्राउंड, इतना हुँ, एक्सपीरियंस है। हुँ, कुछ आपने वर्कशॉप्स ली होती हैं। कुछ कुछ रिक्रूटर्स ऐसे होते हैं कि उनको ये कुछ परवाह नहीं होती कि आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। हुँ। जज करते हैं, पर्सनैलिटी बेस पे आपको लेते हैं। कम्युनिकेशन आपकी, आप कैसे कम्युनिकेशन, कस्टमर से डील कर रहे हैं? पर्सनैलिटी, इंग्लिश कैसी है, अच्छी है आपकी या नहीं है। आपका बाकायदा इंटरव्यू होता है पहले। अच्छा। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी नहीं होता, आपका वीडियो कॉल पे इंटरव्यू होता है। वो हुँ, देखते हैं कि बंदा, उसकी इंग्लिश कैसी है, कम्युनिकेशन कैसी है, सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। इतना डिफ़िकल्ट प्रोसेस नहीं होता। चीज़ें बड़ी स्कैरी लगती हैं, इंटरव्यू होगा, पूछेंगे, ये होगा। इंटरव्यू पे 50% तो हम लूज़ कर दिया था, मैंने हाँ, कहा यार नहीं, 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 नहीं होगा। नहीं ऐसा नहीं होता, वो ओके। आसान चीज़ें होती हैं, बेसिक डेंटिस्ट्री की चीज़ें होती हैं। मतलब वो आपको एक छोटा-सा हुँ, सिनेरियो दे देंगे कि हुँ, इसमें क्या करना है। अच्छा। सिंपल सिंपल से आपने बस डेली लाइफ़ के लिए में क्या मैनेज करना हुँ, होता है, इससे घबराना नहीं है। हुँ। अच्छा अ, माज़, सॉरी कट कर रहा हूँ। कोई ऐसा बंदा, कोई आपको कोई एक्सपीरियंस किया जिन्होंने ये डेंटल नर्सिंग का रूट पर्सनली आप जानते हो जिसने ये रूट लिया हो? डेंटल नर्सिंग का यस, मैं भी जहाँ काम कर रहा हूँ, ओके। मेरे दोस्त ने भी अप्लाई किया, उसने पाकिस्तान से ही? एग्जैक्टली। नाइस। हम दोनों साथ हाउस जॉब की थी। अच्छा। तो मैंने तो अपना और ही पार्ट वन पहले निकाल लिया, हाँ, हाँ। एंड देन इन द एंड मैंने डेंटल थेरेपी के रूट भी अप्लाई किया, वो थे 1 साल पहले, ओके। बंद होने से पहले। स्मार्ट। तो मुझे डेंटल थेरेपिस्ट की जॉब भी मिल गई। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त ने, उन्होंने अप्लाई नहीं किया था। ठीक है। तो उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी थी डेंटल नर्सिंग की, वो करके वो आए हुए हैं यहाँ उन्होंने पे। पाकिस्तान से अप्लाई किया थ्रू द सेम प्रोसेस, इंटरव्यूज़ दिया? Exactly. Interviews, then CVs and all the things, and in the end they got the job. और Mm. वो किस मेडिकल कॉलेज से उन्होंने कहाँ किया पाकिस्तान से? उन्होंने किया वो तीन डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से, ओके, ओके, just ठीक है। opposite to the big mall. I don't forget the name. सेंटोरस वगैरह की, या Uh, वो, ओके it's ख़ैर, वो भूल yeah, जाएगा, ठीक है यार, yeah, हमें नहीं पता है इस्लामाबाद का कोई अच्छा। yeah. अच्छा वो यहाँ पे आ गई हैं और एज़ अ डेंटल नर्स काम कर रही हैं। अच्छा, जस्ट टू सैटिस्फाई माय लेमन जो है ना वो नॉलेज, कि वो आए यहाँ पे पहुँचे, कितना अरसा हुआ उन्हें, वो पर मंथ हाउ मच ही इज़ मेकिंग अप्रॉक्सिमेटली? It's been his second month. ओके। In the first month, he was about up to 18 hours, 1800 per पाँच, month, 1800 per ओह! month. क्रेज़ी, क्रेज़ी, Yeah. अच्छा, क्रेज़ी। So 1800 per month was his first starting job. अभी वो, एंड ही इज़ स्टिल लर्निंग, अभी वो सीखे, Still ओके। learning and everything like पेशेंट भी that. कम मिल रहे होंगे, काम भी कम मिल रहा होगा, लर्निंग ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट So होगी। dental nurse usually don't interact with patients. They अच्छा, only just like assistant in Pakistan. ठीक, They ठीक है। just do the dentist notes, cleaning protocols, sterilization, assisting the dentist in ओके। their task, providing them instruments. All these things come under his scope. So he usually, हुँ, the dental nurse doesn't come in contact with the patient directly. ओके। सो इट्स मीन कि आपने जिस तरह पाकिस्तान में एक असिस्टेंट डेंटिस्ट को असिस्ट करवा रहा होता है, ठीक है, वो वो समझ आपने गया मैं। उसका मॉडर्न तरीका है, यूके में उसको डेंटल डेंटल नर्स नर्स कहते कहते हैं। हैं। ओके, 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 ठीक है, मेक सेंस। ठीक है, अच्छा अगर मैं समझे वो लड़का एज़ अ डेंटल नर्स आ गया, नाउ ही कैन परस्यू हिज़ ओआरई पार्ट 1 पार्ट 2। अब इतना सोचे कि उसने, मतलब उसने 5 दिन काम किया, उसने पार्ट वन की फीस निकाल ली है। वेरी स्मार्ट, तो मतलब ओह! दिस इज द बेनिफिट ऑफ तो वर्किंग यानी इन कि एक यूके। तो फ़ायदा हो गया कि आपका जो पार्ट 2, जैसे आपने बताया कि फिज़िकल उसमें वर्क ज़्यादा होता है, थ्योरेटिकल लेस है एंड प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा है। तो आप जब यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप एक डेंटिस्ट को असिस्ट कर रहे हैं, एंड बीइंग अ डेंटिस्ट यू ऑलरेडी नो व्हाट ही इज़ डूइंग ऑन द एग्जैक्टली, पेशेंट। तो आपकी पार्ट 2 की ऑटोमेटिक प्रैक्टिकल की तो तैयारी हो रही है, प्रोटोकॉल्स की एग्जैक्टली, तैयारी हो रही है, टेक्नीक, मीडिया टेक्नीक, ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हुई हैं, एग्जैक्टली। प्लस आप हर महीने पैसे बना रहे हैं।
सो आप हर महीने अगर अगर 1800 बनाते हैं, मैं 2000 इसको रखा भी पहला महीने, तो 2-3 महीने में आफ्टर द प्रोबेशन आई गेस he'll be making somewhere around 3000 a month, 25-3000। तो अगर वो 500 पाउंड भी सेव करें तो within 6 months he is able to make somewhere for ORE part 2 के वो तकरीबन क्या हो कोर्सेज, जाए। इंस्ट्रूमेंट एंड एवरीथिंग यू कैन अफोर्ड। ओके, मेक सेंस। और दूसरा ये कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यूके में जब आप काम करेंगे, आपको क्लिनिक में कोई ना कोई एक डेंटिस्ट मिलेगा, एक से ज़्यादा होंगे जिन्होंने वारी किया होगा, बिकॉज यहाँ पे ओवरसीज डेंटिस्ट ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप उनके साथ जब नर्सिंग करेंगे तो ही विल गाइड यू इन एवरीथिंग, एग्जैक्टली व्हाट शुड यू कैसे क्रैक एक्सपेक्ट इन द करना है। एग्जाम एंड एवरीथिंग। दैट्स So स्मार्ट। you're already learning, and then when you are done with the ORE part one, you go through courses, you learn yourself as well. ट्रू। Then you can go on with the No, I think exam. It's that very easy. this really makes sense. Like instead of like if I would be a dentist, a BDS graduate, what I would think is, yeah, instead of spending 10,000, 12,000 pound on a bed basically, and that too from my home country, making my father pay for it or my family pay for it, because I don't think any dentist would be able to make that much money in Pakistan by themselves. So I think if I would be a Not you, even you can imagine for a junior dentist who left his house job right now. exactly, that's my point. So if I was a dentist, I think I would have a bank balance of around, even if I had a 5-6 figures bank balance, I would consider myself very lucky. So I think what I would think is, yeah, instead of spending 10,000-12,000 grand a month, why not just apply as a dental nurse, move here, be here, make money from the country, living here, separate something out every month, and then just invest that money for my part one. If I clear that part one, which is I guess 800 pound, or like which has gone down to 450, so let's say उसे 1000 कर लेते हैं, courses and everything मिला के, so 1000 pound a month, 1000 pound for the part one, अगर मैं part one clear करता हूँ तो मेरी उसकी प्रैक्टिकल की तैयारी भी हो रही है विद टाइम, एंड आई एम स्टिल मेकिंग श्योर दैट मैं वो 4500-4200 पाउंड भी मेक श्योर करूँ। एंड फ्रॉम माई एक्सपीरियंसेस, आई एम अ नॉन मेडिकल पर्सन, if you don't have any university dues, if you don't have any obligations, financial obligations, saving 1000 pound a month in the UK is not that much of a big deal after spending heavily। ठीक है, आप आराम सुकून से अच्छी जगह रह के यू कैन इजीली सेव एंड 1000 pound a month, एंड ओआरई का पार्ट इज 40 to 50। सो आई थिंक 6 महीने में you can easily make money, survive here, gain exposure and experience, plus get save money for the part two। But I think that's really a smart move। मैं बड़ा initially समझ लगा यार ये तो बड़ी exploitation है कि एक dentist को उठा के आप dental nurse बना रहे हैं, and you making him work here and then assist a dentist, and he's himself is dentist as well। But now it makes really sense। मेरे जैसे इंसान को फौरन आया कि नहीं यार 12,000 पाउंड ज़ाती इन्वेस्ट करने से it's far better to just focus on Exactly. getting yourself a good CV। और दूसरा मुझे लगता है कि यार लिंक्डइन के ऊपर, यूडेमी के ऊपर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, वर्कशॉप्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। इसी तरह पाकिस्तान में सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज होती होंगी, वर्कशॉप्स होती होंगी, वो करके आप अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं टू शाइन अमंग द रिक्रूटर्स। और आप फिर वो उस चीज़ को मैं आई थिंक उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा सेमिनार्स लें, वर्कशॉप्स लें। और वर्कशॉप्स आई एम टू श्योर डेंटिस्ट्री की फील्ड में काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप्स होती हैं, पेड होती होंगी, बट कीप consider that as an investment and do get yourself some certifications, licenses, and your CV would definitely shine। और इंटरव्यू में यहाँ पे रिक्रूटर, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया, मैं सबको जो भी मुझे मिलता है मैं ये कहता हूँ यार यहाँ जैसे आइट्स है ना, तो आपके पास डिग्री है तो दे नो यू आर अ डेंटिस्ट, आपके पास डिग्री है दे नो यू आर MBBS, दे नो यू आर ग्रेजुएट, यू आर एन इंजीनियर। द ओनली थिंग दे नीड ऑफ यू इज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, वुड यू बी एबल टू कम्युनिकेट, सर्वाइव इन इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी, दैट्स क्रूशियल। तो अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आई थिंक दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट। प्लस योर सर्टिफिकेशंस, योर कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर्स, दैट वुड बी रियली I हेल्पफुल। think even basic level English would be enough. Entry level English only. In entry level, true। Even if you just like communicating a little bit of things, यानी that's enough. इट्स नॉट लाइक यू need to have a very high level of English। आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझा पाएं, दैट्स अपनी बात समझा पा रहे हैं, और उसकी that's समझ पा रहे हैं। exactly that's the main thing। और And बाकी आप सीख जाएंगे exactly, इधर and सोसाइटी में रह के। as you have mentioned कि डेंटल नर्स का कस्टमर इंटरेक्शन है ही नहीं, सही। No, तो अब डेंटिस्ट के साथ इंटरेक्शन है। एक डेंटिस्ट एंड डेंटिस्ट मेजॉरिटी, लेटिंग यू गाइस नो, यहाँ पे आप आएंगे, आप सोच के आते हैं यार गोरे 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 होंगे, नो। आप देसी है हॉस्पिटल्स हर में जगह। सब देसीज, साउथ इंडियंस, मेजॉरिटी ऑफ देम आर साउथ इंडियंस, पाकिस्तानीज, मेजॉरिटी पीपल फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया, इथियोपिया, इन साइड से। तो आपको बहुत कम गोरे हैं जो मिलते हैं, मिलेंगे बट लाइक वेरी हार्ड। मिडिल ईस्ट से बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो ओके, सो कंक्लूडिंग द लास्ट पार्ट, ठीक है। सो यानी कि 3 हमारे पास स्ट्रीम्स हैं, ORE, LDS, डेंटिस्ट है, डेंटिस्ट के तौर पे ही आना चाहता है तो लाइक, एंड दे हैव द मनी टू इट एज वेल।
और माज मुझे इन पे आप बताओ, मेरी तो सजेशन यही है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं यार, डेंटल नर्स सीम्स लाइक अ राइट ऑप्शन फॉर समबडी हु डजंट हैव द रिसोर्सेज बैक इन पाकिस्तान 10-12-15 हज़ार पाउंड लगाने की. सो आई थिंक आपके हिसाब से एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट, somebody who has worked in Pakistan as well, आपको क्या लगता है what makes more sense कि यार what's a cheeky move कि आप as a dental nurse हैं या as a ORE हैं? अगर आपके पास बैंक पैसे हैं, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा है, ORE. ORE करके आए, पाकिस्तान में ठीक है, सुकून से रह के आए, ठीक है. जो टाइम वो स्पेंड करके आए, क्योंकि इवन आपने फिर घर से बाहर ही निकलना है. हाँ, ट्रू, अग्रीड. या अगर हमारी तरह के ही हैं, मतलब हम्म, अपनी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने करियर खुद बिल्ड करना चाह हम्म, रहे हैं, जीरो स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, हम्म. जैसे कि डेंटल नर्स के लिए. डेंटल नर्स के ऊपर आए. ओके. डिफरेंट वेज भी हैं. कुछ लोग MPH के भी ऊपर आते हैं. इट्स सेपरेट डिस्कशन, हम्म, but it's need a lot of struggles. I think you would explain better what kind of a हम्म, it's basically university life. You हम्म. come here for courses, ठीक है, आप and डिग्री लेके कोर्स. then he would explain you, Hasan bhai, ठीक okay, है, what are the struggles in the बिल्कुल है जी, वो yeah. मैं कर दूंगा. विल कीप दैट फॉर अ नेक्स्ट वीडियो. एंड इसको यहीं कंक्लूड करते हैं हमारी डेंटिस्ट्री सीरीज का. सो एनीबडी of in your circle, in your friends of friends who is a dentist who is looking forward to pursue a career in the UK, uh, please drop down any information you guys want to need. And until then, share it among your circle. Keep supporting and see you guys in the next video. Plus, best of luck for everybody who's trying to apply.